हम और झारखंड देख रहे हैं। यहाँ पर रांची रेलवे स्टेशन से 9 माह के बच्चे की चोरी का मामला। पुलिस ने बच्चे को ओडिशा से किया बरामद। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह का सरगना सहित बच्चा खरीदने वाले और बेचने वाले भी चढ़े पुलिस के हत्थे। बच्चे को ओडिशा में 58,000 रुपए में बेचा गया था। बच्चा चुराने वाले आरोपियों की भी गिरफ्तारी हो गई है। तो इस फुटेज के आधार पर पुलिस को ये कामयाबी मिली है। बच्चे को चोरी कर ले जाता हुआ जो शख्स है उसे ट्रेस किया पुलिस ने और उसके बाद धीरे धीरे जांच आगे बढ़ाई और जांच के तार उड़ीसा में जाकर मिले, जहां से गिरफ्तारियां संभव हुई। बच्चे की सकुशल बरामदगी। सहयोगी इमरान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। इमरान, सराहनीय काम किया रांची पुलिस ने। चुनावी ड्यूटी में तमाम लोग व्यस्त हैं, बावजूद इसके इस पर्टिकुलर मामले की गंभीरता को पुलिस ने समझा और सिर्फ एक फुटेज जो सीसीटीवी पे आया था उस फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस पूरे गिरोह का खुलासा कर दिया। इमरान, आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? तो सहयोगी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो रेलवे स्टेशन से बच्चे की चोरी हुई थी और एक फुटेज पुलिस के हाथ आया था और उस फुटेज के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। 58,000 रुपए में बच्चे को बेचा गया था। इस पूरे गिरोह का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। सहयोगी इमरान हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। इमरान, सवाल आपसे यह था कि पुलिस ने बहुत सराहनीय काम किया है। चुनावी ड्यूटी है, चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखने के लिए तमाम पुलिसकर्मियों को व्यवस्था में लगाया गया। बावजूद इसके इस पर्टिकुलर मामले की गंभीरता को पुलिस ने समझा और एक वीडियो फुटेज जो आया था, सीसीटीवी फुटेज, उसके आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया और इस मामले में सफलता भी पाई। देखिए, बिल्कुल सर, जिस तरह से इस पूरे मामले का उद्भेदन रांची पुलिस ने किया है बिल्कुल ही काबिल तारीफ है, क्योंकि इस पूरे नेक्सस का ना सिर्फ भांडाफोड़ हुआ है बल्कि एक ऐसे गिरोह जो कि साथी तरीके से कई अन्य राज्यों से भी बच्चे उड़ाने का काम किया करता है। ये लोग बच्चे को चोरी की घटना को अंजाम देता है और उसके बाद अपने इलाके में पहुंचते ही बच्चे की ट्रांसफर जो है वो दूसरी जगह में कर दिया जाता है। इस तरह से देखते ही देखते इन बच्चों के जो है बेंगलुरु और अन्य जगहों पर सप्लाई करने की कोशिश थी। हालांकि जिस दंपति ने इस पूरे बच्चे को चोरी की घटना को अंजाम देकर के अपने साथ उड़ीसा लेकर के रवाना हो गए थे, उसके बाद इस बच्ची को 58,000 रुपए में दूसरे दलाल के माध्यम से दूसरे जगहों पर बेच दिया गया था। उसके बाद से उस बच्चे को आगे कहीं और बेचनी थी। लेकिन इसी दौरान जो है राज्य पुलिस को इस गिरोह के बारे में जानकारी मिली, टेक्निकल टीम और जो सीसीटीवी फुटेज मिले उसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह में शामिल कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी में जो है राधा साहू, अमित, सनातन, विक्की और सुनील, नुसरत जहां और सुहाना बेगम, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ बच्चे को खरीद बिक्री में ये लोग डायरेक्ट रूप से शामिल थे, बल्कि ये गिरोह के द्वारा जो है पहले भी पुलिस को आशंका है कि इस तरह की कई घटना को अंजाम दिया था। क्योंकि बच्चे को रेलवे स्टेशन से उठाया गया था, उसके बाद परिजन जो है रेलवे स्टेशन के बाहर लगातार भटक रहे थे, बच्चे की तलाश कर रहे थे। तो ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के चुटिया थाने में मामला दर्ज किया गया। चुटिया थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए बच्चे को उड़ीसा से बरामद किया है। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इन गिरफ्तारी के दौरान जो है पुलिस अब पता लगाने में जुटी है किसके द्वारा और किन किन राज्यों से या फिर और कहां से बच्चों की चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता था और इस बच्चों के द्वारा अब तक कितने बच्चे जो है वो बेचे गए हैं इस तरह के गिरोह के द्वारा। तो पुलिस की जो पूरी कोशिश है कि इस गिरोह के और भी अन्य जो नेटवर्क है उनके तार को जोड़ करके इस पूरे मामले को आगे भी उद्भेदन करने की।
जी, जाहिर तौर पर इमरान, रांची पुलिस ने एक लीड दे दी है तमाम राज्यों और अलग अलग जिलों की पुलिस को कि अब इनसे जो गिरफ्तारी के बाद जो जानकारियां मिलेगी और भी कई खुलासे हो सकते हैं इस तरह के बच्चा चोरी का। बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। कहूँ भी कोई भी जाए, चाय बिस्कुट कोई भी दे सकते हैं तो नहीं पी सकते, कोई भी मिला के दे सकता है। मेरा तो ऐसा हो गया है, चाय पी के गलती कर दिए हैं, अब से दोबारा गलती नहीं होगा। सर लोग का धन्यवाद बोलना। लग रहा था कि मेरा बच्चा नहीं मिलेगा, मगर सर लोग बोला कि मिल जाएगा बच्चा। एक जो है पुलिस की एसआईटी गठित हुई और वो जो है अपने टास्क में लग गई। केस बड़ा ही टफ था, रेलवे स्टेशन से चोरी हुई थी और हमारे पास कोई डायरेक्ट कोई क्लू था नहीं। पूरी का जो पूरा गिरोह था वो उड़ीसा का था, जिसका कोई डायरेक्ट लिंक हम लोग को हमारे पास पहले से उपलब्ध नहीं था। हमारे कहीं डोसियर में या किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में भी वहाँ के गैंग का नाम नहीं था। फिर भी पुलिस ने जो है बहुत ही जल्दी न केवल बच्चे को रिकवर किया और सारे एक्यूज को अरेस्ट कर लिया है। जो ये ग्रुप था, जो चोरी करने वाला ग्रुप था, वो कटक डिस्ट्रिक्ट का था, जिसके 3 आदमी अरेस्ट हुए हैं। और जो बच्चे को फर्दर डिस्पोज ऑफ करना था वो पूरी डिस्ट्रिक्ट के लोग थे, जहाँ से पुलिस ने बच्चे को रिकवर किया। जो बच्चे को खरीदी थी वो वहाँ पर आशा वर्कर थी, जो गवर्नमेंट से जुड़े हुए आशा वर्कर होते हैं वो थी। और वो एक जो अभी तक का इन्वेस्टिगेशन बता, हो सकता है कि ये बच्चे को बंगलौर ट्रांसफ़र किया जा सकता था, जैसा कनेक्शन अभी हम लोग को मिला है। हम लोग फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो एक 9 माह के बच्चे का किडनैपिंग बड़ा ही सनसनीखेज अपराध था और पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन पुलिस ने इसको लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।